नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश में इस समय विजयदशमी की धूम है। मैं इस समय लाल किला पर हूँ, लव कुश रामलीला में हूँ। मेरे साथ में सहयोगी सौरभ शुक्ला है। सबसे पहले दिखाता हूँ कि ये लव कुश रामलीला में यहाँ पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन चल रहा है। यहाँ पर मुख्य अतिथि थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने सांकेतिक रूप से, जैसा कि परंपरा है, तीर चलाकर ये जो पुतला दहन है इसकी जो शुरुआत है ये सब यहाँ पर की है। इसके बाद यहाँ पर बाहुबली फिल्म के सुपरस्टार प्रभास भी आने हैं, लेकिन उससे पहले ये जो पुतला दहन हो रहा है, थोड़ा सा कैमरा मैं घुमाने को कहूंगा तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो हर साल ये जो घटना होती है, ये जो मंचन होता है, प्रतीकात्मक रूप में होता है, इसकी झलक पाने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं उमड़ कर आते हैं। खासतौर से इसलिए भी कि पिछले 2 साल जो हैं वो ब्लैंक गए हैं, रामलीला हुई ही नहीं है। तो इस बार भी लोगों का क्रेज जो है वो साफ देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में रामलीलाओं में दर्शक आए हैं, श्रद्धालु आए हैं जो आस्था रखते हैं रामलीला में, प्रभु श्री राम में। और हर कोई, ज्यादातर लोग जो है अपने मोबाइल निकाल के खड़े हुए हैं और हर साल होने वाली इस घटना को, इस प्रतीकात्मक घटना को अपने कैबिन में इस तरह से कैद करते हैं जैसे कि ये कोई नई घटना हो, क्योंकि ये जो घटना होती है ये इंसान को भरोसा देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीत धर्म की होगी, जीत सत्य की होगी, हावी कितना भी हो जाए, कुछ समय के लिए अधर्म, झूठ जो है, फरेब जो है, हावी जरूर हो सकते हैं, लेकिन इंसान इन्हीं सब उत्सव और त्योहारों के जरिए ये अपने दिल में विश्वास रखता है कि भगवान है। भगवान कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, भगवान थे, भगवान आए थे, और युगों युगों में जब भी मनुष्य संकट में होगा तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आएंगे। जय श्री राम। बिल्कुल, जैसा कि शरद आपको दिखा रहे थे तस्वीरें लाल किले की लव कुश रामलीला की। हम इस वक्त चिराग दिल्ली की रामलीला में हैं। आप देखिए कि जो है रावण का पुतला है, मेघनाथ का पुतला है, कुंभकर्ण का पुतला है, और यहाँ लगभग 7:30 बजे के करीब पुतला दहन होगा। और दिल्ली में इस बार सभी रामलीलाओं में सबसे खास बात यह है कि जो रावण दहन के लिए रावण जब जलाया जाएगा उसमें जो पटाखों का इस्तेमाल हुआ है पुतलों में, वो इको फ्रेंडली पटाखे हैं। पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। और जैसा कि शरद ने बताया कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा, और इस बार 2 साल बाद कोरोना की गाइडलाइंस के बगैर ये जो दशहरा है मनाया जा रहा है। इसे लोगों में भी काफी उत्साह, आप देखेंगे पूरा खचाखच ये मैदान भरा हुआ है। छोटे बच्चे अपने पिता के कंधों पर बैठकर, अपनी माँ की गोदी पर बस एक झलक पाने के लिए कि उनको वो रावण का पुतला दिख जाए, और वो बच्चे अपनी माँ से पूछ रहे हैं, बाप से पूछ रहे हैं रावण क्या है, तो माँ बाप अपने बच्चों को बता रहे हैं कि रावण एक बुराई था जिसे अच्छाई रामचंद्र जी ने खत्म कर दिया। तो फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कई शहरों में देश की रावण दहन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें अमृतसर, पटना और लुधियाना की हैं, जहां पर ये रावण दहन हो चुका है और लोग काफी उत्साहित हैं और वापस से त्योहारों की रौनक लौटी है। तो वाकई हमारा जो देश है वो भी जगमगा रहा है और वातावरण में काफी खुशी है, उमंग है। लगना चाहिए कि चिराग दिल्ली एक ऐसा पवित्र पावन प्रांगण है जिसमें इतना अपार जनसमूह एकत्रित हुआ है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको पटना, लुधियाना और अमृतसर की दिखा रहे हैं जहां पर रावण दहन हुआ है, और लोग काफी उत्साहित हैं। भीड़ भी है क्योंकि 2 साल से हम सब जानते हैं जो कोरोना की वजह से मौत का तांडव हुआ, बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। लेकिन जब धीरे धीरे वक्त के साथ चीजें बेहतर होती गई, चीजें सामान्य हैं और ये रौनक लौट आई है, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। देश के तमाम हिस्सों में इस वक्त रावण दहन हो रहा है। दिल्ली के लव कुश रामलीला में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां पर शरद मौजूद है वहां पर पहुंचेंगे। खास एक्टर वो हैं, यहाँ पर हम चिराग दिल्ली में खड़े हुए हैं। यहाँ पर रिमोट कंट्रोल से रावण दहन किया जाएगा थोड़ी देर में। हम सब जानते हैं कि पितृपक्ष के बाद से ही उत्तर भारत में खासकर पूरा रामलीला का मंचन होता है, और ये सैकड़ों सालों से होता आया है। और लोग पहले के जमाने में अपनी चटाइयां, अपने बोरे लेकर के बैठते थे और पूरी रामलीला देखते थे। और दशहरा के दिन रावण का अंत हुआ, श्री रामचंद्र जी ने रावण का संहार किया। तो ये जो तस्वीरें हैं उसी के प्रतीक में आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल कई जगह रावण दहन हो रहा है और लोग काफी उत्साहित हैं। हम सबने उनसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की
कि भाई साहब, और आपने उत्तर भारत की रामलीला देख ली। अब हम चलते हैं दक्षिण की तरफ। मैसूर की रामलीला बहुत प्रसिद्ध है। मैसूर का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम जब लक्ष्मण जी को लेकर और सीता जी को लेकर जब वापस आए थे तो दक्षिण में गए थे, दक्षिण से होते हुए उत्तर में आए थे। तो मैसूर का जो दशहरा है वो बहुत खास है। चलते हैं निहाल किदवई के पास। देखिए, आप सब लोगों से प्रार्थना है, कृपा करके पीछे हट जाएं और अब आगे कोई नहीं आएगा। निहाल, मैसूर का दशहरा क्यों एक तो प्रसिद्ध है, ये दर्शकों को बताइए। और एक बार वहां का जरा 360 डिग्री का अगर आप नजारा दिखा सकें या तस्वीरें दिखा सकें, जिससे कि लोग घर बैठे ये देख सकें कि आखिर क्यों मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है। देखिए, मैसूर का दशहरा का अपना तकरीबन 600 सालों का इतिहास है। ये जितना धार्मिक है उतना ही इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक मायने समाये हुए हैं। सभी धर्म के लोग इसको मनाते हैं। इसकी शुरुआत विजयनगर अंपायर के वक्त हुई थी और इसको जो सबसे पराक्रमी राजा था कृष्णदेव राय, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तब उनकी जो एक सोच थी वो ये थी कि जितने भी उनके मातहत राजा होते थे सबको वो आदेश देते थे कि दशहरे के वक्त उनकी जो सेना है, उनकी जो फौज है, उसका कम से कम 50% हिस्सा इस दशहरे में शामिल हो। तो इससे एक भारी भरकम फौज खड़ी हो जाती थी और इसको देख करके जो आसपास के जो दूसरे राजा थे उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि विजयनगर अंपायर को चुनौती दे सके। तो शुरुआत के पीछे जो एक मनोवैज्ञानिक एक जो दबाव था राजा का, उनकी अपनी ये राजनीतिक पकड़ की जो कोशिश थी, उसकी कहानी इससे जुड़ी है। धीरे धीरे लोग इससे जुड़ते गए, समाज, सभी धर्मों के लोग इससे जुड़े। देखिए, जब आज दशहरा यहाँ पे चल रहा था और जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से यहाँ पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। 10 से 12 दिनों तक एक पूरा फेस्टिवल का माहौल होता है पूरे मैसूर में। हालांकि यहाँ जो दशहरा मनाया जाता है वो माता चामुंडेश्वरी के हाथों महिषासुर नाम के राक्षस के वध की याद में मनाया जाता है। और मैसूर पैलेस में इसको शुरू से वोडेयार राजवंश मनाता रहा है। जब टीपू सुल्तान और हैदर अली का शासन था उस वक्त भी इसको मनाया गया। और इसलिए कि किसी भी टीपू सुल्तान या हैदर अली या किसी भी दूसरे राजा ने कभी हिम्मत नहीं की कि इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान हो, क्योंकि लोग इससे जुड़े हुए थे, आम जनता इससे जुड़ी हुई थी। इस मौके पर जो शाही दशहरा होता है वो दरबार के अंदर होता है। बाहर जो दशहरा का आप नज़ारा देखते हैं, हाथियों का काफिला, उस पर तकरीबन 750 किलोग्राम शुद्ध सोने का एक सिंहासन होता है जिसमें माता चामुंडेश्वरी अब विराजती हैं। उनका जो एक काफिला निकलता है तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा, उसको देखने के लिए लाखों लोग यहाँ पर जमा होते हैं। तो लेकिन ये जो काफिला है ये आपको बिल्कुल शाही लगेगा, लेकिन अंदाज इसका शाही है, लेकिन ये सरकारी दशहरा है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि सरकार को लगता है कि लोगों की जो दिलचस्पी है वो शाही दशहरे को देखने की है, और ऐसे में उन्होंने इसको शाही रंग दिया है। और इसके लिए हर साल सरकार का एक बजट होता है। अब देखिए, आप अगर आप दिखा सकें कि स्क्रीन पे कि जो मैसूर राजमहल है, जो मौजूदा राजमहल जो भी आप देखेंगे स्क्रीन पे अपने, वो 1912 में बन के तैयार हुआ था। इसलिए 1894-95 के आसपास पुराना राजमहल जल गया था। उसके बाद जब ये बन के तैयार हुआ 1912 में, तब से अब तक इसी तरह से इसको जगमगाने की कोशिश की गई है। जिस वक्त जिस तरह की सुविधा रही उस तरह से राजमहल को रोशन किया जाता रहा। अभी इसमें तकरीबन 1 लाख के आसपास 15 वाट के बल्ब जब जलते हैं मैसूर दशहरा के टाइम पे 10 के 10 दिन जल रहे होते हैं। हालांकि जो आम छुट्टियों के दिन होते हैं जैसे शनिवार रविवार, उस दिन भी ये जलाए जाते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन अभी काफ़ी लंबे वक्त के लिए जलाए जाते हैं। और लोगों को एक तरह से ये एहसास कराया जाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि अपनी संस्कृति, अपने कल्चर से आप दूर न हो पाए। सब लोग इसमें एक साथ शामिल होते हैं। और इसका जो इस बार भी और भी काफ़ी लोगों का उत्साह इसमें देखने को मिल रहा है। वो इसलिए कि कोरोना की वजह से 2 सालों से इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा था, इस बार बड़े पैमाने पर हुआ है। तो सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। चूँकि वहाँ पर रैली भी अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसी के आसपास, ऐसे में सुरक्षा के बहुत ज़्यादा वहाँ इंतज़ाम है। बहुत सारे अलग से जैमर लगाए गए हैं, कई सारी सुरक्षा एजेंसियाँ वहाँ पर सक्रिय हैं अभी। तो कुल इसके बावजूद दशहरा की इसकी जो भव्यता है, इसको देखने के लिए विदेशों से भी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और इस बार भी काफ़ी लोग आए। ये रैली में मैं शिवाजी पार्क में हूँ। 1966 से यहाँ पे रैली शुरू हुई है शिवाजी पार्क में शिवसेना की। उनके लिए ऐतिहासिक महत्व है, उनका इसका एक भावनात्मक जुड़ाव भी है इस ग्राउंड के साथ। लेकिन जो यहाँ पर टोन सेट हो चुका है वो ये कि मी माझ्या शिवसेनेला भाजपाचा गुलाम होऊ देणार नहीं, यानी कि मैं अपनी
अपनी शिवसेना को बीजेपी का गुलाम नहीं होने दूंगा। ये शिवसेना ने अभी उद्धव ने ये टोन सेट कर दी है, उद्धव ठाकरे समूह ने, और ये आप ग्राउंड देख रहे हैं पूरा भर चुका है। और अभी फॉक्सकॉन का जो मसला है, वेदांत फॉक्सकॉन का मसला बड़ा हो चुका है। और इस समय रश्मि ठाकरे आ चुकी हैं, परिवार के नेताओं से नीचे भी एक लोग हैं, आप देखिए यहाँ पे उद्धव ठाकरे की पत्नी को देख रहे हैं। और यहीं पर एक वक्त में आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे के एक और बेटे तेजस को, जो कि आदित्य के छोटे भाई हैं, इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। और ये लोग अब उद्धव ठाकरे के जो डी है, मतलब मंच के ठीक नीचे, उसमें बैठ चुके हैं। ये तमाम लोग दरअसल ये मैसेज देना चाहते हैं कि चुनाव के पहले सारे कुछ हो जाए, हम अपना स्पेस, अपनी जगह नहीं छोड़ने आणि 9 महिने 9 दिवस जिच्या गर्भात कुशीत निवारले आणि जिच्यामुळे जन्म घेऊन मी आपल्याशी संवाद करू शकते, त्या आईचं स्मरण करत ते याच्यासाठी की आईला आणि बापाला विसरणाऱ्या गद्दार औलादी तयार झाले, वो यही है। और इस समय त्यामुळे ते स्मरण माझ्यासाठी अत्यंत गरजेचं आहे। और वो जो भाषण मंडळी, उनको लेकर मी आपल्याशी पहिल्यांदा बोलते आणि माझ्या राजकीय कारकिर्दीतलं पहिलं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका। और अब चल रहे हैं सोहित मिश्रा के पास। ये अभी तक आपने जो देखी दशहरा रैली थी, ये उद्धव ठाकरे की, और अब चलते हैं सोहित मिश्रा के पास, जो कि एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली में है। सोहित, दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे, ये जो नई अलग शिवसेना आई है, पृथक शिवसेना आई है, इसकी ये पहली बार दशहरा रैली हो रही है, तो क्या ये इस तरह की रैली दिखाई दे रही है कि आगे ये पुरानी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसको टक्कर देती हुई क्या रैली के स्तर पर अभी दिखाई दे रही है? बिल्कुल शरद, देखिए आपको मैं बता दूं, एक तरफ जहां शिवाजी पार्क में रैली हो रही है वो उद्धव ठाकरे की रैली हो रही है, तो जिस बीकेसी मैदान में ये रैली है, यहाँ पर बताने की कोशिश ये है कि ये बाला साहेब ठाकरे की रैली है। और इसलिए आप अगर स्टेज पर भी देखेंगे, आपको दिखेगा कि जो बीच में एक जो एक कुर्सी रखी गई है, बाला साहेब ठाकरे की एक कुर्सी रखी गई है। अगर आप शिवसेना भवन या कहीं जाएंगे और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, एक कुर्सी वहां पर रखा जाता है जहां पर बाला साहेब ठाकरे बैठा करते थे, उसे अब भी अलग रखा जाता है। वही चीज यहाँ पर की गई है। और उसके ऊपर भी आप देखेंगे बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर लगी हुई है और आनंद दीघे की तस्वीर लगी हुई है, और लिखा गया है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जो बाला साहेब ठाकरे का नारा था। और इसी तरह से जो चीजें बाला साहेब ठाकरे ने कही हैं, उसे बाएं और दाएं तरफ मंच के आपको नजर आएगा कि वो दोनों चीजें लिखी हुई हैं। और इसमें ये जो चीज बात कि मैं शिवसेना का कांग्रेस नहीं होने दूंगा, ये बाला साहेब ठाकरे ने कहा था। और यही बात बार बार एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं कि जो जिसके खिलाफ बाला साहेब ठाकरे लड़े, जिस कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ वो लड़े, उनके साथ ही ये लोगों ने सरकार बनाई, इसलिए हमने मदद की। और बार बार शरद, यहाँ से मैं आपको बता दूं, बाला साहेब ठाकरे के रैली के स्पीच भी सुनाई दे रहे थे, बताए जा रहे हैं बाला साहेब ठाकरे के स्पीच के कुछ हिस्से। आपको मैं बता दूं, भीड़ जो चेयर्स हैं वो तो भरे हुए हैं, मेरे पीछे आपको लोग खड़े हुए नजर आएंगे, नीचे बैठे हुए लोग नजर आएंगे, दाहिने तरफ आपको लोग खड़े हुए नजर आएंगे। ये जो बीकेसी मैदान है, इसकी जो क्षमता है वो लगभग 1 लाख की है। और ये जो दावा है वो ये है कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दोनों तरफ मंच के आपको भगवान राम की यहाँ पर पोस्टर भी नजर आएंगे। और इसके जरिए जो हिंदुत्व का जो मुद्दा, जो बार बार एकनाथ शिंदे कहते आए हैं कि हम हिंदुत्व के लिए सरकार में आए हैं, हम हिंदुत्व के लिए हमने ये बगावत की और बीजेपी के साथ सरकार बनाई, उसी चीज को यहाँ पर बताने की कोशिश है। और जो शरद आपका सवाल था, उसका जवाब यह है कि यहाँ पर कोशिश है ये बताने की कि ये रैली बाला साहेब ठाकरे की है। तो इसी के कोशिश में यहाँ पर एक परसेप्शन बैटल के तहत यहाँ पर कई सारे इंतजाम किए गए हैं।